खतरे का एहसास होते ही इमरान ने दरवाज़ा खोले बगैर हाथ पीछे हटा लिया और गौर से दरवाजे का जायज़ा लेने लगा, लेकिन उसकी समझ में न आया कि खतरा कहाँ पर है। चंद लम्हों बाद उसने दोबारा दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी छठी हिस्स एक बार फिर उसे खतरे का एहसास दिलाने लगी। उसने जल्दी से हाथ पीछे हटा लिया और पलटकर चल दिया। कमरे में आकर वो खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने खिड़की से बाहर का जायजा लिया। उसके फ्लैट के जीनों से उतरकर जाने वाला सफेद फार्म सड़क की दूसरी जानिब 20-25 कदम के फासले पर खड़ी कार के पास पहुंच चुका था। क्या बात है साहब, ये आज ताक झांक क्यों कर रहे हो? सुलेमान ने हैरत से कहा। यूं ही दिल लगी कर रहा हूं, तुम्हें कोई इतराज है क्या? इमरान ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। सफेद फार्म कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और एक सिगरेट सुलगाने लगा। इतराज? सुलेमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। ये आपको ज़ेब नहीं देता साहब, आप मेरी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ओह, कैसा फ़ायदा? तुम होश में तो हो? इमरान ने पलटकर उसे घूरा। और क्या, ताक झांक और दिल लगी करना शरीफों का काम तो नहीं है। लोग क्या सोचेंगे कि सर रहमान चंगेज़ी का लड़का इतना बड़ा जासूस तो बन गया, लेकिन ताक झांक की आदत नहीं गई। लेकिन उससे तुम्हें क्या नुकसान है? इमरान ने गुस्से से कहा। लो और सुनो, सुलेमान मुंह बनाकर बोला। बद से बदनाम बुरा, छोड़ बुरे की यारी। आप अपने साथ मुझे बदनाम करना चाहते हैं। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिसका आप यूं मुझसे इंतकाम ले रहे हैं और मेरी इज्जत व शराफत और लियाकत व सदाकत का जनाजा निकाल रहे हैं? बको मत, किसी दिन हकीकत में तुम्हारा जनाजा निकाल दूंगा। इमरान घुराया। फिर तो और भी आपकी बदनामी होगी, सुलेमान ने कहा। लोग तो यही समझेंगे कि मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। सुलेमान जख्मी है और खून में नहा रहे। कफन किसका है और कौन पहन रहा है? उठो कब्र वालों के, सुलेमान आ रहा है। सुलेमान बकायदा हाथ बुलंद करके गाने लगा। जिगर छिलनी है और कौन छनवा रहा है, जरा से बुलाओ के दिल घबरा रहा है। अबे चुप रहे फरहाद के बच्चे, एक झांपट रसीद कर दिया तो अभी कब्र में बगैर कफन पहुंच जाओगे। इमरान घुराया और पलटकर दोबारा बाहर झांकने लगा। सफेद फार्म अपनी कार में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। सुलेमान खामोशी से किचन की तरफ चला गया। इमरान ने चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर पलटकर मेज के पास आया और फोन उठाकर चौहान के फ्लैट के नंबर डायल करने लगा। हेलो, चौहान स्पीकिंग। सिलसिला मिलने पर चौहान की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ प्यारे, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम फौरन से पहले मेरे फ्लैट पहुंचो। ओह, खैरियत है? कोई दावत तो नहीं है? चौहान ने हैरत से पूछा। हाँ, मैं तुम्हें शिकार की दावत दे रहा हूँ, इमरान ने तेज़ी से कहा और तेज़ी से उसे तफसील से हदायत देने लगा। बहुत बेहतर, मैं आ रहा हूँ, उसके खामोश होने पर चौहान ने कहा और इमरान ने करेडल दबाकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। फिर उसने दानिश मंजिल के नंबर मिलाए। हेलो, X2 स्पीकिंग। सिलसिला मिलते ही आवाज़ आई। इमरान बोल रहा हूँ प्यारे, इमरान ने कहा। ओह यस सर, हुक्म फरमाइए। इस बार ब्लैक ज़ीरो की असल आवाज़ सुनाई दी। क्या कर रहे हो? इमरान ने पूछा। चंद मिनट मेरे लिए निकाल सकते हो? मैं समझा नहीं जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत से कहा। आज आप बिल्कुल अजनबियों की तरह बात कर रहे हैं। मजबूरी है प्यारे, इमरान ने ठंडा सांस लेकर कहा। इस वक्त मैं और सुलेमान समेत पूरा फ्लैट खतरे में है, जैसे कभी जोलिया खतरे में हुआ करती थी। फिर उसने मुख्तसरन सफ़ेद फार्म के मुतालिक उससे बताया। आखिर में बोला, तुम जल्दी पहुंचो, चौहान की नज़रों से बचकर रहना, लेकिन निकाब भी इस्तेमाल नहीं करना, बेफिक्र रहें। मैं मेकअप में हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। बस तो फिर बिला खौफ व ख़तर एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। एक बार चले आओ, इमरान गुनगुनाया और रिसीवर डालकर सुलेमान की तरफ देखने लगा, जो किचन के दरवाजे पर खड़ा उसे हैरत से देख रहा था। साहब जी, सब्र की भी कोई हद होती है, वो यकदम गुस्सीले लहजे में बोला। क्यों, मैंने क्या तुम्हारी दुम पर पाँव रख दिया है जो चला रहे हो नामाकूल? इमरान घुराया। ना, मुझे आप ये बताएं कि ये घर है या हीरा मंडी? हमाकतें और अदाकारी करते करते आपने गुलकारी भी शुरू कर दी है। क्यों, मुझ जैसे दूसरे फनकारों की रोज़ी पर लात रसीद कर रहे हैं। आपको इस मसले पर आपके उस्ताद कन्फ्यूशियस ने कोई नसीहत नहीं की? काश वो आपको इतना ही कह जाता, वो गाने वाले रहे
ठहरो न यूं गुनगुनाओ भाग जाओ। सुलेमान ने कान पर हाथ रख कर गाया। ओ गाने वाले। इमरान यकदम कौनसा तान कर सुलेमान की तरफ लपका और सुलेमान दौड़कर किचन में घुस गया। इमरान मुस्कुराया और पलट आया। उसने घड़ी पर वक्त देखा। चौहान को कॉल किए 10 मिनट होने वाले थे। उसने खिड़की के पास आकर बाहर झांका। सफेद फार्म बदस्तूर अपनी कार में बैठा था। उसी लम्हे एक टैक्सी दाईं जानिब से आती दिखाई दी। इमरान ने अपनी जेब से सलेंसर लगा रिवाल्वर निकाला और खिड़की से रिवाल्वर की नाली बाहर निकाली और सफेद फार्म की कार के अगले टायर का निशाना लेते हुए फायर कर दिया। बेआवाज रिवाल्वर की गोली टायर पर लगी और वो धमाके से फट गया। उसमें सफेद फार्म बैठा पुखलाकर कार से बाहर निकल आया। उसने टायर का जायजा लिया, फिर इमरान के फ्लैट की तरफ देखा और पलटकर अपनी कार की मुखालिफ सिमत में तेजी से कदम उठाने लगा। दाईं जानिब से आने वाली टैक्सी सफेद फार्म के बराबर में पहुंची और सफेद फार्म ने उसे रुकने का इशारा किया। टैक्सी रुकी और सफेद फार्म उसकी अगवी नशिस्त पर बैठता दिखाई दिया। अगले ही लम्हे टैक्सी दौड़ती हुई निगाहों से ओझल हो गई और इमरान मुस्कुराने लगा। उसकी तरकीब कामयाब रही थी। टैक्सी का ड्राइवर चौहान था जो उसकी हदायत पर टैक्सी वहां लाया था और उसने सर पर ड्राइवर कैप रखी हुई थी। उसी लम्हे बाईं जानिब से एक कार आई और इमरान के फ्लैट के नीचे रुकती दिखाई दी। कार दानिश मंजिल की थी और उसे निकलने वाला शख्स बज़ाहिर इमरान के लिए अजनबी था, लेकिन इमरान जानता था कि वो ब्लैक जीरो है। वो पीछे हटा और खिड़की बंद करके दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गया। तकरीबन 2 मिनट बाद कॉल बेल बजी और इमरान ने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ा दिया। इस बार किसी खतरे का एहसास न हुआ। उसने दरवाज़ा खोला तो ब्लैक जीरो हाथ में एक चौकोर घड़ी लिए खड़ा था जो साइज में आम घड़ियों जितनी थी, लेकिन उसके एक सुराख से बाल जितना बारीक 1 इंच लंबा तार बाहर निकला हुआ था। ब्लैक जीरो ने सलाम किया और मुस्कुराते हुए वो घड़ी इमरान की तरफ बढ़ा दी। ये खुदकार टाइम बम हैंडल के साथ चिपका हुआ था। उसने बताया, जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल घुमाया जाता उसका तार आहनी हैंडल से छू जाता और फटकर क़यामत बर्पा कर देता। और ये यकीनन उसी सफेद फार्म ने मजाक किया होगा। इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा, कमाल है, आप उसे मजाक कह रहे हैं। ब्लैक जीरो ने उसे हैरत से घूरा। नहीं, मैं उसे शरारत ही कहूँगा और उसे शरारत की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम उसकी कार की तलाशी लो और 9-2-11 हो जाओ। मैं भी तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा और ब्लैक जीरो पलटकर जीनों को उतरता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।